इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। दर्दनाक सड़क हादसे में दंपति सहित बेटी की मौत, गमगीन माहौल में निकली शव यात्रा। संत भैरवगिरी के देवलोक गमन होने के बाद ओंकार मठ पर उलझे समाजजन और महंत, समझाइश के बाद सेक्टर 14 की जमीन पर दी समाधि। गौरैया की चहचहाट से महरूम हुए घर आंगन, परिंदे फिर से लगाए तो बच सकती है विलुप्त होती प्रजाति। और कोविड नियमों की पालना नहीं करने वालों को दिखाएगा एटीएन उदयपुर न्यूज। खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में होगा अब हर खुलासा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दर्दनाक हादसे के बाद गमगीन हुए माहौल की। उदयपुर के सज्जन नगर क्षेत्र में शनिवार को उस समय माहौल गमगीन हो गया जब एक ही परिवार के 3 जनों की अर्थी एक साथ उठी। कई परिजनों और स्नेहजनों की रुदन के बीच अर्थियां उठी तो रास्ते में देखने वाले हर किसी का गला भर आया। दरअसल शुक्रवार की रात में अंबा माता क्षेत्र के राजेश टांग, उनकी पत्नी आशा देवी और बेटी नीलम की ईसवाल के पास सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने रात में ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर एमबी अस्पताल में रखवाया था। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए गए। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। जी हाँ, हृदय को छू जाने वाली ये पंक्तियां बिल्कुल सार्थक साबित होती नजर आ रही है और इसे विडंबना ही कहेंगे कि विश्व गौरैया दिवस पर हम सिर्फ इस प्रजाति के लिए कलम चला पाते हैं और बातें ही कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये चिड़ियाएं नजर नहीं आती। ये गांव की गौरैया हमारे घर आंगन को सूना कर अब फुर हो चुकी हैं। हर जगह पाए जाने वाले पक्षियों में गौरैया एक जानी पहचानी प्रजाति है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चिड़िया और चरखली भी कहा जाता है। कभी हमारे घर आंगन को चहकाने वाली ये गौरैया शायद ही किसी के घरों में दिखाई देती होंगी और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने अपने घरों में इन बेजुबानों के दाने पानी की व्यवस्था कर रखी है। मान्यताओं के अनुसार इस गौरैया के इंसानों से हमेशा से दोस्ती रही है और जिस घर आंगन में इनका कलरव होता है वहाँ सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और इनकी चहचहाट से घर का माहौल भी जीवंत बना रहता है। यही नहीं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और दाना पानी खाकर ये घर की सफाई में भी अपना योगदान निभाती है। दशकों पहले जब महिलाएं हाथ की चक्की से गेहूं पीसा करती थी और इस काम के दौरान कुछ अनाज घर के आंगन में गिर जाया करता था और उसी से ये अपना गुजारा कर लिया करती थी। लेकिन जब से मशीनी आटा चक्की का दौर शुरू हुआ तब से इनको कई घरों में दाना पानी मिलना बंद हो गया और धीरे धीरे ये प्रजाति लुप्त होती गई। शहर में कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने न सिर्फ गौरैया के रहने की व्यवस्था कर रखी है बल्कि खुद के भोजन से पहले इनके दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। धन्य हैं वे लोग जो इन बेजुबानों पर प्यार लुटाते आए हैं और इसी प्यार की वजह से उनके घर आंगन चरखली की चहचहाट से आज भी आबाद है। शहर के अधिकांश घरों से अब ये गौरैया भोज भी गायब हो गया है और गौरैया भी ये सिर्फ पक्षियों की एक प्रजाति ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रही है, क्योंकि तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाने वाली ये चिड़िया इंसानों को भी बड़ी सीख देते हुए जीवन भर मेहनत कर अपना घर चलाने के लिए प्रेरित भी करती है। इस विश्व गौरैया दिवस पर एटीएन उदयपुर न्यूज शहरवासियों से अपील करता है कि आप भी अपने घरों में इन पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें और लुप्त होती इस प्रजाति को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। कोरोना से जंग जीतने के लिए भले सरकार और प्रशासन कितना ही लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन अभी भी कई लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जिसका खामियाजा फिर से सभी को भुगतना पड़ रहा है। कुछ दिनों से राजस्थान सहित कई प्रदेशों में कोविड संक्रमितों के आंकड़े बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकार फिर से सख्त कदम उठाने को मजबूर हो रही है। शनिवार को एटीएन उदयपुर न्यूज की टीम ने धान मंडी इलाके का जायजा लिया तो देखा कि अभी भी मंडी में आने वाले कई लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। कई लोग तो कैमरा देख अपना मास्क निकालकर पहन रहे थे। ऐसे में कोविड गाइडलाइंस की अवहेलना करने के चलते फिर से ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है।
आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और समय समय पर गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालान भी बनाया जा रहा है। बावजूद इसके शहरवासियों में जागरूकता की कमी होने के कारण ATN उदयपुर न्यूज ने भी इसे अपना नैतिक कर्तव्य मानते हुए शहरवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया है। उदयपुर के धान मंडी थाना इलाके में उस समय विवाद उत्पन्न हो गया जब एक मठ पर देवलोक गमन हुए महंत को समाधि देने की बात हुई। सूचना मिलने पर धान मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हनुमान चौक स्थित ओंकार मठ पर कई वर्षों से निवासरत महंत भेरू गिरी जी महाराज का शनिवार को देवलोक गमन हो गया। उसके बाद कुछ महंतों का कहना था कि इनकी समाधि यही मठ के नीचे नाल में लगाई जाए। ऐसे में साहू समाज के वरिष्ठ जन मौके पर पहुंचे, जिन्होंने संतों के इस निर्णय का विरोध किया और सीढ़ियों के नीचे महंत की समाधि देना अनुचित बताया। साथ ही कहा कि इन सीढ़ियों से सभी भक्तों का आना जाना रहता है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसे में किसी संत की समाधि के ऊपर होकर गुजरना धर्म के विपरीत है। समाज के वरिष्ठ जनों की काफी समझाइश के बाद संत माने और समाज के ही सेक्टर 14 स्थित जमीन पर समाधि देने को राजी हुए। समाज की ओर से महंत भेरू गिरी जी की डोल यात्रा निकाली गई और शाम को उनको विधिवत धर्म अनुसार समाधि दी गई। इस दौरान कई संत महंत और समाजजन मौजूद रहे। मेरे गुरु जी का नाम है महंत भेरू गिरी जी। उनका शरीर बूढ़ा हो गया है और समाज वाले हम सभी मिलके इनका अच्छा कार्य करना चाहते हैं और व्यवस्था करना चाहते हैं। फिर आगे ईश्वर की इच्छा है। क्या परेशानी आ रही है? क्या परेशानी तो क्या है कि सर कोई ऐसी कोई परेशानी तो कुछ भी नहीं है, खाली सब समाज वाले मिलके हम इनका अच्छा कार्य करना चाहते हैं। क्या अच्छा कार्य क्या करना चाहते हैं? इनकी डोल डार निकालना चाहते हैं और इनका भंडारा भव्य करना चाहते हैं। वो क्या है कि साहब समाज वाले क्या है कि कह रहे कि भाई यहाँ से अपन दूसरी जगह आपकी समाधि दें। मैंने कहा अच्छी बात है, आप जैसा आप चाहो वैसा हम समाज के साथ हैं। हमारे समाज के वयोवृद्ध संत भेरू गिरी जी आज देवलोक गमन हो गए हैं। उनके अंतिम डोल के लिए साहू समाज ये चाहती है कि उनके अंतिम डोल साहू समाज के संत होने के नाते समाज स्तर पे उसका समस्त आयोजन हो और समाज की देख रेख में वो आयोजन संपन्न हो। उसके लिए उनके जो अभी तक सेवादार के रूप में जो सेवाएं दे रहे थे भेरू जी गिरी साहब ने, जमुना लाल जी, महंत जमुना गिरी जी जो इनके साथ सेवा दे रहे थे, वो पूर्ण रूप से समाज के साथ है। तो समाज इनके साथ में लेके और समाज अपने स्तर पे ये पूरा आयोजन करेगी और इसमें समाज का नाम भी होगा और जो भी आगे के कार्यक्रम होंगे संत समाज के हिसाब से वो साहू समाज इसको संपादित कराएगी। तो यहाँ पर विवाद क्या आ रहा है? क्या मामला हो रहा है? विवाद कुछ भी नहीं था। विवाद में कुछ अदर जो लोगों की इच्छा थी भाई वो नाल के नीचे जो स्थान है वहाँ मतलब क्या इनकी समाधि बनाई जाए, लेकिन जनरल वे में समाज बंधु और जमुना लाल जी की भी ये इच्छा थी कि यहाँ पे जमुना गिरी जी की भी ये इच्छा थी कि यार यहाँ लेडीज़ ऊपर जाएगी बार बार ना, इसमें जाना जाना रहेगा तो उसमें संत के नीचे ऊपर होके जाए अच्छी बात नहीं है। तो अपन समाज स्तर पे अच्छी जगह ढूंढ के मतलब क्या प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ इनकी समाधि बनाकर और विधिवत वहाँ पूजा अर्चना जारी रखेंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220.
अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। बालकनी व हॉल के लिए विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। बेटी के विवाह के लिए विशेष पैकेज, डबल बेड, गद्दा व तकिए मात्र 15,500 में, डबल बेड, गद्दा, तकिया, अलमारी व ड्रेसिंग टेबल मात्र 29,500 में। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सलूम्बर रेंज के डाल गांव के नजदीक जंगल में एक पैंथर शनिवार को झाड़ियों में घायल अवस्था में मिला। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर झाड़ियों में फंसे पैंथर का रेस्क्यू किया और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा। जानकारी के अनुसार सलूम्बर के डाल गांव के खेतों में एक पैंथर कंटीली झाड़ियों में उलझा हुआ देर रात से कराह रहा था। सुबह ग्रामीणों ने देखा तो वन विभाग को इसकी सूचना दी। बाद में रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत सहित टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू कर बाद में उसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ दिया गया। आज ग्राम डांगीवाड़ा के सरपंच से फोन पर मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर डांगीवाड़ा गांव में गए और गांव में एक ब्राह्मण के खेत पे की मेड़ पर एक फंदे में लगा हुआ पैंथर मिला, जिसको डीफो सर को इन्फॉर्मेशन कर रेस्क्यू टीम उदयपुर से बुलवा कर रेस्क्यू करवा कर उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क के लिए भिजवाया गया। उदयपुर संभाग में MB अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है और इन दिनों MB अस्पताल ही पार्किंग स्थल बन चुका है। MB अस्पताल के प्रशासन द्वारा एक तरफ तो पार्किंग का ठेका व्यवस्था और पार्किंग को सुचारू और सही तरीके से व्यवस्था के लिए अलग से गार्ड की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन ये पार्किंग आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों और वहां से निकलने वालों के लिए परेशानी बन चुकी है, क्योंकि MB अस्पताल के दोनों मुख्य द्वारों वाली सड़क पर गाड़ियां पार्क हो रही है और उनको रोकने की बजाय ठेकेदार द्वारा कार्मिक गाड़ियों की रसीदें काट ली जा रही है। वहां से निकलने वाले मरीज और उनके परिजन जब वहां से निकलते हैं तो दोनों तरफ गाड़ियां और पीछे से बाहर निकलने वाली गाड़ियां आ जाती है, तो बाहर निकलने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि एक तरफ तो अस्पताल में नया आउटडोर बना रखा है तो दूसरी तरफ सुपर स्पेशलिटी वार्ड बना हुआ है और उनके बाहर गाड़ियां पार्क कर रखी है। अस्पताल प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही कितने मरीजों को भुगतनी पड़ रही है और असली जिम्मेदार अगर इस व्यवस्था पर नजर नहीं देते हैं तो कहीं व्यवस्था और बिगड़ सकती है। राजस्थान युवा मामलात विभाग द्वारा शनिवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों से ऑनलाइन संवाद किया गया।
इस संवाद कार्यक्रम में उदयपुर से भी 8 स्कूलों के बच्चे वीसी के माध्यम से जुड़े। ऑनलाइन संवाद और संपर्क कार्यक्रम में युवा मामलात प्रमुख शासन सचिव की मौजूदगी में बच्चों से चर्चा की गई। 3 सेशन में आयोजित इस वर्चुअल संपर्क कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप, नशा मुक्ति और बदलते समय में युवाओं की जिम्मेदारी विषय पर बात की गई। फतेह स्कूल के प्रधानाचार्य चेतन पानेरी ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव द्वारा छात्रों से वर्चुअल जुड़कर नशा मुक्ति, युवाओं की जिम्मेदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। आज यहाँ कलेक्ट्रेट में राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा युवाओं से संपर्क के लिए एक वीसी आयोजित की जा रही है। वर्चुअल प्रोग्राम है जिसमें प्रमुख शासन सचिव युवा मामले, उप शासन सचिव युवा मामले युवाओं से हर डिस्ट्रिक्ट में जो सिलेक्टेड स्कूल्स हैं उनसे युवाओं से इंटरेक्ट करके एक वर्चुअल प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आज के बदलते टाइम में युवाओं की जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से निभाएं। जो भी स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं तो उनके बारे में भी, साथ में नशा मुक्ति के बारे में एक प्रोग्राम ये है जिसमें 3 सेशन होंगे। पहले सेशन में युवाओं से जनरल बात होगी, दूसरे में स्टार्टअप्स के बारे में और तीसरे में जो नशा मुक्ति है उसके बारे में बात की जाएगी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को हटाने का अभियान शनिवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया। शहर के प्रमुख मार्गों पर दुकानदारों द्वारा सामान को दुकान से बाहर रखकर अतिक्रमण किया हुआ था। इसी को लेकर ट्रैफिक डीएसपी रतन चावला के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने काला किवाड़ से उदियापुल चौराहे तक यह अभियान चलाया। काला किवाड़ से उदियापुल तक जगह जगह दुकानों के बाहर के अतिक्रमण और बेतरतीब वाहनों को हटवाया गया। दुकानों के बाहर व्यापारियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से कई बार यातायात व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। डीएसपी रतन चावला ने बताया कि सड़क पर लोग वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़ा कर सड़क को सकड़ी कर रहे हैं, जिससे कई बार जाम की स्थिति बनने लगती है। ऐसे में शनिवार को सड़क किनारे से अतिक्रमण हटवाते हुए वाहनों को व्यवस्थित कराया और क्षेत्रवासियों के साथ व्यापारियों को भी व्यवस्थाओं के लिए पाबंद किया गया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय राजीव जी पचार साहब, एडिशनल एसपी सिटी गोपाल स्वरूप जी मेवाड़ा के आदेशानुसार उदयपुर शहर की जो बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक के समस्त जाब्ते को साथ में लेकर काला किवाड़ से लेकर उदियापुल तक जो बेतरतीब वाहन खड़े थे उनको व्यवस्थित करवाया और जो जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था रोड के ऊपर उन अतिक्रमण को हटवाया गया और जो वाहन नो पार्किंग में खड़े थे उनको सबको लिफ्ट करके सीज किए गए और ये कार्रवाई लगातार अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी। हम ये चाहते हैं कि उदयपुर शहर के अंदर यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे, यात्रियों को जो भी बाहर से टूरिस्ट आए उनके अंदर गलत इमेज नहीं जाए और कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करे और उसमें कहीं फंसे नहीं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये कार्रवाई की है। राजस्थान अपनी कला और संस्कृति के बारे में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है और हर वर्ष राजस्थान दिवस पर कई कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते कार्यक्रम बहुत कम दिन के लिए किया जाएगा। लोक कला मंडल के निदेशक डॉक्टर लाइक हुसैन ने बताया कि हर वर्ष की तरह 27 से 30 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित होते थे, लेकिन इस बार होली का त्योहार भी आ रहा है तो कार्यक्रम 25 से 27 मार्च तक होगा, जिसमें राजस्थानी नाट्य मंचन कार्यक्रम होगा और 30 मार्च को भारत के 3 अलग अलग लेखकों की कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी। साथ ही गैर, कठपुतली और भवई घूमर नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाएगी। और हर वर्ष राजस्थान दिवस पर लोक कला मंडल की ओर से एक मैगजीन रंगाए निकाली जाएगी। इस बार भी आदिम कला मैगजीन में प्रकाशित की जाएगी। राजस्थान अपनी कला और संस्कृति को लेकर के न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में एक अनूठा स्थान रखता है और हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो राजस्थान राज्य बनने के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। हम हर साल राजस्थान दिवस के अवसर पर खासकर इसको हम जोड़ते रहे हैं विश्व रंगमंच दिवस और राजस्थान दिवस से। तो हम हमेशा 27 मार्च से अपने कार्यक्रम प्रारंभ करते थे और 30 मार्च को ख़त्म किया करते थे। इस बार 28 और 29 तारीख को होली है, तो होली की वजह से हम उस डेट को नहीं ले रहे हैं। तो अब हम 25 से 27 तारीख तक राजस्थानी नाट्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं और 30 तारीख को एक नाट्य प्रस्तुति कर रहे हैं जिसमें 3 अलग अलग कहानियां हम प्रस्तुत करेंगे। राजस्थान के लेखक नहीं बल्कि भारत के अलग अलग पार्ट के लेखकों की 3 कहानियां हम सोलो कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
इसके अलावा राजस्थान दिवस पर हमारा जो रेगुलर कार्यक्रम होता है उसमें हम चरी, घूमर, भवाई और कठपुतली शो प्रस्तुत करेंगे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के उमराई गांव में एक बालिका ने जहर खाकर जान दे दी। शव का पोस्टमार्टम एमजी अस्पताल में कराया गया है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि कल्पना पुत्री नरू ने शुक्रवार को जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए लाए। बालिका ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शनिवार को बालिका को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसपे 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा। 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी, फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष शेखर मेहता ने शनिवार को नारायण सेवा संस्थान के लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक सेंट्रल फैब्रिकेशन सेंटर की स्थापना के क्रम में ग्लोबल ग्रांट की लॉन्चिंग की। समारोह में विशिष्ट अतिथि रोटरी डिस्ट्रिक्ट के प्रांतपाल राजेश अग्रवाल, रोटरी क्लब मेवाड़ के संरक्षक हंसराज चौधरी, अध्यक्ष सुरेश जैन, सहायक प्रांतपाल संदीप सिंह अटवाड़िया व पूर्व अध्यक्ष निर्मल सिंह भी थे। इस अवसर पर अध्यक्ष मेहता ने दिव्यांगों की चिकित्सा, पुनर्वास और रोजगार के क्षेत्र में नारायण सेवा संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ने इसी से प्रभावित होकर संस्थान में 1,34,00,000 रुपए की लागत से सेंट्रल फैब्रिकेशन सेंटर की स्थापना का निर्णय किया है। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि संस्थान में रोटरी क्लब के सहयोग से दिव्यांगों के जीवन में परिवर्तनकारी बहुप्रतीक्षित योजना साकार हो रही है। इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों से बनने वाली कृत्रिम अंग हादसों में अपने हाथ पांव खो देने वालों के लिए नवजीवन का वरदान होंगे। इस मौके पर विश्व में अत्याधुनिक कृत्रिम अंग के निर्माण में अग्रणी जर्मनी की ऑटोबॉक
कंपनी के भारत स्थित प्रतिनिधि नागेश गुर्जर को मेहता व रोटरी पदाधिकारियों ने $1,83,000 का चेक प्रदान किया, जो नवनिर्मित सेंटर में मशीनें और उपकरण लगाएंगे। खेरवाड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की मांग को लेकर कस्बे के सफाई कर्मचारियों ने विधायक डॉक्टर दयाराम परमार के निवास पर धरना दिया। जानकारी के अनुसार ये सफाई कर्मी विगत 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि 3 दिनों से किसी कर्मचारी ने अपने वार्ड में सफाई नहीं की और कार्य बहिष्कार कर रखा है। सफाई कर्मियों के संगठन ने इस बाबत मुख्य सेवक अशोक गहलोत एवं स्थानीय विधायक को ज्ञापन देकर कस्बे के विकास एवं प्रगति के बारे में नगरपालिका बनाने की मांग की है। सफाई कर्मियों का कहना है कि खेरवाड़ा कस्बे की परिधि में बंजारिया व बड़ला पंचायत का क्षेत्रफल सम्मिलित हो गया है, जिससे कस्बे की आबादी बढ़ गई है और क्षेत्रफल भी विस्तृत हो गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट से शनिवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाई गई। यह रथ गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को प्रचारित और प्रसारित करेगा। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप निदेशक मंजू परमार के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। निदेशक परमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमेशा समाज में जागरूकता बनी रहती है, इसी के लिए ये रथ बांसवाड़ा से रवाना किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रथ रवाना किया है। गांव-गांव जाएगा ये रथ, संदेश देगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया की पहल पर भिलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एयरक्राफ्ट तैयार किए हैं, जिनकी छात्रों ने आरसी राजस्थान के बैनर तले कॉलेज परिसर में एरो मॉडलिंग हवाई प्रदर्शनी भी लगाई। इस दौरान छात्रों ने अपने द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन भी किया। एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन के दौरान आसमान से लोगों की नजर नीचे नहीं झुकी। प्रदर्शनी के आयोजक कमलेश मेघवंशी ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि मेक इन इंडिया का सपना साकार हो सके। इसको लेकर हम छात्रों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वह अपना कार्य कर सके, जिसमें हमने छात्रों के साथ एयरक्राफ्ट को लेकर पहले कार्य किया और उन्हें इसके बारे में समझाया, जिसके बाद उन्होंने अपने अपने प्रयासों से एयरक्राफ्ट बनाए और आज उनका इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। एयरक्राफ्ट बनाने वाले छात्र अभिषेक जोशी ने कहा कि हम इस प्रदर्शनी में भाग लेकर अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि आगे चलकर हम सेना के लिए ऐसे ड्रोन बनाएं जो उनकी सहायता कर सकें। सर, टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग काम करते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव ये रहता है कि हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एजुकेशन दें। थ्योरेटिकल एजुकेशन हम काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सर के योगदान से और एचओडी सर और प्रिंसिपल के सहयोग से हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई यहाँ पर, एरो मॉडलिंग वर्कशॉप। उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एयरप्लेन बनाए जिनके अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में या डिफेंस सेक्टर में, और ट्रेनिंग पर्पज से भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमने पूरी साइंस को पढ़ा, समझा चीज़ों को, और हमने मॉडल बनाया स्टूडेंट के साथ में मिलकर। एरोनॉटिकल के फील्ड में और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर हमारा देश का योगदान है। तो मैकेनिकल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको वर्कशॉप दी हमने, ताकि आगे जाके ये डिफेंस ज्वाइन करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जाएं। तो जो एयरक्राफ्ट हम बाहर से खरीदते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो इसी फील्ड में काम करें और आगे इसको बढ़ाएं। सर, अभी जो हमने प्लेन बनाया है वो 7 डेज़ की वर्कशॉप रखी है हमने। 7 दिन के अंदर एक बेसिक एयरक्राफ्ट की थ्योरी पढ़ी हमने और उसको बनाया, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 30,000 के आसपास थी। सर, हमने MLBT कॉलेज के साथ में मिलकर ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई थी। सर, मैं थोड़ा बहुत सर जैसे जानता था सर, फिर कॉलेज के सर मेरे को पता चला कि यहाँ पे वर्कशॉप लगेगी, यूँ होगा। फिर बाद में मैंने फिर सर से पूछा सर वर्कशॉप में क्या होगा। फिर सर ने बोला 7 दिन की वर्कशॉप लगेगी, उसके बाद टीचर आके देखेंगे। सर, फिर कॉलेज में जो मैंने जैसे फर्स्ट वर्कशॉप लगी थी, उसमें सर ऐसा लगा जैसे कि मेरे को मैं कोई जैसे कुछ नया सीख रहा हूँ। फिर मैं ना मैंने जो हमने 7 दिन में सर प्लेन बनाना RC प्लेन बनाना सीखा था सर। उस प्लेन में सर है ना, जैसे हम एग्रीकल्चर के लिए काम में ले सकते हैं सर, आर्मी में काम में ले सकते हैं उसको, और है ना से कहीं से कैमरा ये आपके रिपोर्टिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं सर उसको हम, और कहीं जैसे माउंटेन के लिए और टेररिस्ट को ढूंढने के लिए भी सर हम इसको काम में ले सकते हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दर्दनाक सड़क हादसे में दंपति सहित बेटी की मौत, गमगीन माहौल में निकली शव यात्रा। संत भैरवगिरी के देवलोक गमन होने के बाद ओंकार मठ पर उलझे समाजजन और महंत, समझाइश के बाद सेक्टर 14 की जमीन पर दी समाधि।
गौरैया की चहचहाट से महरूम हुए घर आंगन, परिंदे फिर से लगाए तो बच सकती है विलुप्त होती प्रजाति। और कोविड नियमों की पालना नहीं करने वालों को दिखाएगा एटीएन उदयपुर न्यूज। खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में होगा अब हर खुलासा। एटीएन उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।